पर सवाल अपना बुनियादी हमारे एनालिस्ट से हमने कुछ यूं रखा है आज के काफ लीग की सरबराही में इस वक्त ये बयान देना क्या है, ओपन ऑप्शन है सबके पास। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं बेनजीर शाह, नेमल सरफराज साहिबा, मजहर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब और मुनीर फारूक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं मजहर साहब, क्या लगता है आपको टाइमिंग इस बयान की कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहले तो ये कहा गया था कि ये एक राज है, मौलाना साहब खोलेंगे अगर चाहेंगे तो। देखिए, मेरा ख्याल है दूरियां, मेरा जवाब होगा कि दूरियां बढ़ रही हैं इन दोनों जमातों के दरमियान, दोनों इत्तेहादियों के दरमियान। पिछले चंद माह में सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है और इसकी ताज़ा मिसाल आप इससे लगा लें कि जब वज़ीर आज़म ने एक डिनर दिया इस्लामाबाद में, तो चौधरी ने मना कर दिया उस डिनर में शिरकत का। और जहाँ तक मेरी इत्तला है, उन्होंने वाज़े तौर पे जिन साहब ने भी उनसे रब्ता किया और ये यहाँ तक कहा कि आप अपने किसी एक रुकन को भेज दें डिनर में, तो उन्होंने कहा कि अब तो आप लोगों में वफ़ादारी भी नहीं रही। और यही वजह है कि उसी दिन PMLQ का एक डिनर हुआ जिसमें कुछ इत्तेहादी गए, कुछ नहीं गए, लेकिन उन्होंने बहरहाल अपना डिनर किया। इसके बावजूद PMLQ ने ये मैसेज ज़रूर वज़ीर आज़म को दे रखा है कि वो उस्मान बुज़दार साहब को सपोर्ट करते रहेंगे, पंजाब हुकूमत को सपोर्ट करते रहेंगे, वो इस इत्तेहाद से नहीं निकलेंगे, लेकिन वो अब कोई दूसरी वजारत कबूल नहीं करेंगे। वो खुश नहीं हैं वज़ीर आज़म और उनके रवैये से। और तकरीबन कोई उनकी वज़ीर आज़म और चौधरी बरदरान की मुलाकात गालबन पिछले साल बजट के मौके पे हुई, उसके बाद नहीं हुई। और जो तीन गालबन जो मुआहदा हुआ था दोनों के दरमियान, उसके जो बुनियादी नुकात थे उन पर चौधरीज़ का ख्याल है कि बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं किया गया। जिसमें ज़ाहिर है एक मुआहदा ये था, एक नुक्ता ये था कि मुने सलाही को वजारत दी जाएगी, नहीं मिली और अब उन्होंने मना कर दिया है कि अब मुने सलाही वज़ीर नहीं बनेंगे, ना कोई दूसरी वजारत ली जाएगी। दूसरी बात, कोई 5 या 6 ज़िला ऐसे थे कि जिसमें कम्प्लीटली जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं वो चौधरीज़ को देखने थे, जिनमें गुजरात है शामिल, जिसमें भावलपुर है, उसमें एक दो मैं भूल रहा हूँ। तो ये भी तय हुआ था और कुछ दीगर मामलात भी थे। इसी तरह लोकल बॉडीज़ के हवाले से भी यही बात तय हुई थी। तो वो समझते हैं कि इनमें से किसी भी एक नुक्ते पे अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर आज़म तकरीबन महीने में एक मरतबा तो ज़रूर ही जाते हैं लाहौर, लेकिन एक से ज़्यादा मरतबा भी जाते हैं। लेकिन उन्होंने जब चौधरी शुजात हुसैन जो है वो इलाज से वापस आए, उस वक्त उसके बाद भी उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की। तो ये जो उस्मान बुज़दार तो मिलते रहते हैं चौधरी परवेज़ इलाही से, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं चौधरीज़ की। और ये जो मौलाना फजल रहमान वाली बात आज की, इससे पहले उन्होंने और भी चौधरी शुजात हुसैन ने एक दो बयानात दिए। ये जब इत्तेहादी इस तरह के बयानात देने शुरू कर दें और वो भी चौधरी शुजात हुसैन जैसे पुल स्टेचर का आदमी इस तरह की बात करनी शुरू कर दे, तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को इसका नोटिस लेना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन ये दूरियां मुझे लग रहा है कि ये बढ़ती जा रही हैं। और मौलाना फजल रहमान से जो उनकी बात हुई थी उस वक्त धरने में, जिसको उन्होंने कहा था कि कुछ बातें ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ हम बताते रहेंगे, तो लगता है कि आज उनमें से एक बात उन्होंने बताई है, जिसके हवाले से अगर इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो कि लगता है कि हैं, तो वो मेरा ख्याल है आइंदा वो बताएंगे ज़रूर। ठीक है।